Hello everyone, class 7th Maths Explorer exercise 1.2 question number 4. Fill in the blanks to make the following statements true. खाली स्थान को फिलअप करिए और इसके आधार पे ये बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है। तो यद्यपि आपको ढेर सारे फॉर्मेट या फॉर्मूलाज या टर्म एंड कंडीशन बताए जाते होंगे, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू बेस आप उसको फाइंड आउट करना सीखें। फर्स्ट दिया गया है -105 इंटू ब्लैंक इंटू -105, यानी -105 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -105 आ जाए। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में, किसी भी नेचुरल नंबर में, किसी भी होल नंबर में आप यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है। ये तो आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं 1। लेकिन हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? यदि छोटे कंडीशंस हैं तो आप बड़े आसानी से रख दिए हैं 1, लेकिन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ब्लैंक को मान लेंगे x, तो लिखेंगे लेट बी x। ठीक है, मान लेते हैं कि ब्लैंक के स्थान पे हम x रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? -105 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -105 आएगा। सेम कंडीशन हम फॉलो करके वही लिखेंगे, -105 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा -105। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो -105 को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है वो तो चेंज होगा, लेकिन ये सिंबल नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू का सिंबल है तो ये साइड चेंज होने पे डिवीज़न होगा और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि x इक्वल हो जाएगा -105 बाई -105। माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा, 105 से 105 क्रॉस आउट हो जाएगा, यानी 105 वन जा 105 होता है। इट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे, जो कि हमारे स्टेटमेंट को क्या कर देगा? सही कर देगा। 37 इंटू ब्लैंक इक्वल 0। ये बहुत आसान है, किसी भी इंटीजर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे 0 फिलअप कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 105 इंटू करली ब्रैकेट -327 इंटू ब्लैंक इक्वल 105 इंटू -327 इंटू -24। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। एक पार्ट तो आपका LHS है, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड है, और एक पार्ट जो है इक्वल के राइट साइड है। तो बड़े आसानी से आपको बता दिया जाता है कि आप ये देख लें कि दोनों साइड में कौन कौन से टर्म दिए गए हैं। ठीक है, और टर्म का मतलब 105 है, तो यदि लेफ्ट हैंड साइड 105 है तो 105 राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। यदि -327 लेफ़्ट साइड है तो -327 राइट साइड भी होना चाहिए। और यदि -24 राइट साइड है तो -24 लेफ़्ट साइड भी होना चाहिए। ये बड़े आसानी से हम फिलअप कर लेते हैं। तो ये बड़े आसानी से हम देख कर यहाँ पे -24 को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा? यदि मान लीजिए इसमें कोई नंबर इधर उधर है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ब्लैंक को x मान लेंगे। सेम कंडीशन हमने रख लिया है। यहाँ पे ब्रैकेट हटा सकते हैं, और आप ये जानकारी कर पा रहे ब्रैकेट हटा भी लीजिए तो 105 का 105 होगा, और आप ये कह सकते हैं कि -327 का -327 होगा इंटू एक्स। और यहाँ पर सेम कंडीशन है, 105 इंटू -327 इंटू -24। जब भी हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे सब में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो इनको ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा। और जो राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं उनको हम अप साइड लिखेंगे, और लेफ़्ट साइड को ट्रांसफ़र करेंगे तो डाउन साइड लिखेंगे। तो 105 से 105 क्रॉस आउट हो जाएगा, -327 से -327 क्रॉस आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग जो नंबर होगा -24 होगा, जो कि हमारा x का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे -24, जो कि हमारे स्टेटमेंट को क्या कर देगा? सही कर देगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया 5 इंटू 7 प्लस 2 इक्वल 5 इंटू ब्लैंक प्लस 5 इंटू 2। यहाँ पे x का वैल्यू हम मान सकते हैं, x का वैल्यू मान लेंगे। तो कैसे सॉल्यूशन होगा? 5 इंटू ब्रैकेट हटाएंगे तो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9 इक्वल
5 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे 5x और प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब 10 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो ट्रांसफ़र करने पर माइनस का सिंबल हो जाएगा। 5 9 जा 45 माइनस 10 इक्वल 5x। 45 में से 10 माइनस करेंगे 35 इक्वल 5x। और x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो कांस्टेंट 5 को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है, जैसा कि आपने देखा भी है, मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है। तो 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ट्रांसफ़र करने पे एज ए डिवीज़न आएगा, तो 35/5 और x इक्वल हो जाएगा 5 से 35 को क्रॉस आउट कर देंगे तो 5 7 जा 35 होता है। x का वैल्यू आ जाएगा 7, जिसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। एज ए प्रॉपर्टी भी आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के आधार पे हम कॉमन से यानी a से b में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a से c में मल्टीप्लाई करते हैं। 5th क्वेश्चन दिया गया है -3 इंटू -7 प्लस इन ब्रैकेट इक्वल -3 इंटू ब्लैंक प्लस -3 इंटू -8। बहुत आसान है। अब आप अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये जानकारी कर सकते हैं कि -3 से यदि -7 मल्टीप्लाई करना है, यानी आप ये देख सकते हैं कि -3 कॉमन है, तो -3 से बी में काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 जो वैल्यू दिया गया उससे फिर सी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया -3 इंटू, तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे 7। अब दिया गया -3 इंटू ब्लैंक दिया गया है, जबकि यहाँ पे लिखा गया है -3 इंटू -8, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और इसको सॉल्यूशन के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ्स जोन, ग्रो विद मैथ्स और भी ढेर सारे पब्लिकेशंस के सॉल्यूशन मिलते हैं। धन्यवाद।